उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को, इन पंक्तियों के अर्थ को सही मायनों में जिस व्यक्ति ने चरितार्थ कर दिखाया है, जिसने सच कर दिखाया है, उस युवक का नाम है सूरज तिवारी। सूरज तिवारी के बारे में आपको बता दूं, दरअसल सूरज तिवारी एक ट्रेन हादसे में उनके दोनों पैर, एक हाथ पूरा, दूसरे हाथ की 2 उँगलियां कटने के बाद बिल्कुल बेसहारा बेकार हो गए थे। लेकिन उनकी हिम्मत को हम सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे की कद्र करते हैं, सलाम करते हैं। उन्होंने अपनी गरीबी, अपनी विकलांगता, दिव्यांगता का न सिर्फ चैलेंज स्वीकार करके उसको छोटा और बौना साबित किया, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईएएस में 917वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया। और ये कहानी है सूरज तिवारी की, जो 2023 में यूपीएससी के रिजल्ट में ऑल इंडिया 917 917वीं 917वीं रैंक लाकर उन्होंने मैनपुरी का नाम रोशन किया, पूरे देश को बता दिया आपके पास संसाधनों की कमी है, हाथ पैर की कमी है, आप गरीब हैं, मजलूम हैं, लेकिन यदि आप में शिक्षा है, शिक्षा की दौलत है, आपकी पढ़ाई की प्रति आपकी जो नींद कुर्बान करने की क्षमता है, आप में टैलेंट है, हुनर है, मेहनत करने का दम है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके मंजिल तक पहुंचने में, आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने से रोक नहीं सकती। सूरज तिवारी यूपी के मैनपुरी के रहने वाले हैं। 2011 में इन्होंने मैनपुरी के एसबीआरएल इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। पिताजी दर्जी का काम करते हैं, माताजी गृहिणी हैं, घर में बहुत मजलूमियत है, गुर्बत है, गरीब परिवार है, लेकिन सूरज शुरू से ही सूरज की तरह चमकते थे, शिक्षा में आगे थे, नाम के अनुरूप उनका काम भी था। 2011 में हाई स्कूल किया, उसके बाद कुछ परिस्थिति खराब होने के कारण शिक्षा नहीं ले सके। उसके बाद गैप होने के बाद 2014 में संपूर्णानंद इंटर कॉलेज बेबर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद बीएससी के लिए बेबर के ही एक महाविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन उस वक्त इनका जो परिवार की हालत है, जो माली हालत है, आर्थिक स्थितियां काफी खराब थी। पिताजी चूंकि एक टेलर थे, उनकी जो आमदनी है इतनी नहीं थी कि अपने बाकी इनके 2 भाई और एक बेटी और है, उनको पढ़ा लिखा सके अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी अपनी खाने में कटौती करके, पहनने में, कपड़े में, ओढ़ने में, शौक में कटौती करके सिर्फ किसी तरह अपने परिवार को पढ़ा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन जो सूरज हैं, उन्होंने देखा कि हमारे पिता अकेले हैं, टेलर का काम करते हैं, उनकी आय इतनी नहीं है, लेकिन मजबूरी में मजबूर होकर, परेशान होकर, मेहनत करके, ओवर टाइम काम करके, बुढ़ापे की आलम में ओवर टाइम काम करके हम सबको पढ़ा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने उनके दर्द को समझकर बीएससी के दौरान ही, सेकंड ईयर में ही, वो यूपी के गाजियाबाद चले आते हैं। वहां फैक्ट्री में नौकरी कर रहे होते हैं। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से अपने पिता का जो हाथ बटाऊं, उनका जो बोझ है, भार हल्का करूं, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, पिता का बोझ हल्का करना हमारा फर्ज है, धर्म है। लिहाजा पढ़ाई के दौरान गाजियाबाद आ गए, वहां नौकरी की। उसी दौरान एक ऐसा काला दिन आता है उनके लिए। तारीख थी 24 जनवरी 2017। 24 जनवरी 2017 को गाजियाबाद के पास एक जगह है दादरी। दादरी रेलवे स्टेशन पर कहीं जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी थी, जब ट्रेन आती है तो भीड़ थी, प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। सभी लोग चढ़ने के लिए जल्दी कर रहे थे, कुछ लोग उतरने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकती है, ये किनारे पर खड़े थे, इत्तेफाक से भीड़ के साथ सूरज गिर जाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं पटरियों के पास। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच थोड़ी सी जगह होती है, उसमें फंसकर सीधे पटरी पर पहुंच जाते हैं। और वो ऐसा दर्दनाक, खौफनाक मंजर हो जाता है कि उस हादसे में इनके दोनों पैर, एक पूरा हाथ और एक हाथ की 2 उंगलियां कट जाती हैं। सूरज वहीं तुरंत अचेत बेहोश हो जाते हैं, इनको होश नहीं रहता है। ट्रेन ऊपर से गुजर जाती है। उसके बाद जो फौरन तमाम लोग होते हैं, जीआरपी स्टाफ होता है, रेलवे स्टाफ होता है, फौरन इनको उठाकर किसी तरह दिल्ली के एम्स तक लेकर पहुंचाते हैं। एम्स पहुंचते हैं, वहां एडमिट होते हैं, वहां इनका इलाज चलता है। उस वक्त सूरज बेहोश थे, इनका इलाज किया गया, इनको फौरन अच्छी सुविधा दी गई घर वालों को।
इत्तला नहीं हो पाई क्योंकि उनके सूरज बेहोश थे, इनके फ़ोन नंबर घर वालों के मिल नहीं पाए, लिहाज़ा घर वालों को फ़ोन नहीं कर पाए। लेकिन पूरे रेलवे स्टाफ ने, जीआरपी रेलवे पुलिस स्टाफ ने इनको फ़ौरन वहाँ से उठाकर सीधे एम्स एडमिट कराया, वहाँ भर्ती रहे। इनका फ़ौरन वहाँ ऑपरेशन हुआ। उसके बाद सूरज कुछ दिन के बाद इनको होश आता है। जब होश आता है तो अपने सामने एक डॉक्टर को, एम्स के एक बहुत काबिल डॉक्टर को सामने खड़ा हुआ देखते हैं, पूछते हैं मुझे क्या हुआ? वो कहते हैं मुझे क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने कहीं और जा रहा था, ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, मैं इस अस्पताल में कैसे आया? मुझे क्या हुआ? इस पर डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आप जा रहे थे, आपकी ट्रेन से थोड़ी-सी चोट लग गई है। बहुत ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, सोचने का विषय नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो। लेकिन आपके एक हाथ की 2 उँगलियाँ इसमें कट गई हैं। तो सूरज को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं पूरा जीवन अब कैसे व्यतीत करूँगा? बिना उँगलियों के मैं कैसे रहूँगा? कैसे अपना काम करूँगा? कैसे कलम पकड़ूँगा? कैसे बाथरूम जाऊँगा? कैसे तमाम जो दिनचर्या के कार्य होते हैं करूँगा? लेकिन अब तक उनको ये नहीं मालूम था कि मेरे दोनों पैर भी कट चुके हैं। इस छोटी ये हाथ कटने पर सिर्फ़ इतना हैरान थे, इतना परेशान थे, हैरानी की बात भी थी। अब वो सोच रहे थे मैं अपने पिता का सपना कैसे साकार करूँगा? पिता के हाथ में कैसे हाथ बटाऊँगा? पिता की जो परेशानी है, उनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, माली हालत खराब है और मैं कैसे उनको सहारा दूँगा? इन तमाम सवालों के बीच वो उलझ रहे थे, दिमाग में उनके तमाम सवाल बिजली की तरह कौंध रहे थे, कड़क रहे थे। तभी डॉक्टर ने थोड़ा देर के बाद उनको बड़े नरम लहज़े में, बड़े प्यार से समझाते हुए इशारों-इशारों में कहा कि आपकी टाँगें भी हैं, काम करने लायक नहीं रहीं। अब सूरज ने सुना तो उनका दिल बैठ जाता है, सोचते हैं मेरी टाँगें नहीं हैं। अब उनकी आँखों के सामने कुछ देर तक अंधेरा छा जाता है, उनका जो दिमाग है काम नहीं कर रहा होता है, सोच रहे थे मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सचमुच मेरे पैर नहीं रहे? उन्होंने सोचा कि मैं जो बाकी मेरे सपने थे, एक अधिकारी बनने का सपना था, माता-पिता के साथ उनका हाथ बटाने का सपना था, उनको सफल होकर उनके पूरे शौक उनको अच्छे से जीवन गुज़र करवाने का सपना था। अब मेरा कैसे पूरा होगा? पूरी तरह से टूट गए, लेकिन डॉक्टरों की टीम ने उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। धीरे-धीरे वो नॉर्मल हुए, उनका इलाज चला। लगभग साढ़े 4 महीने के बाद वो डिस्चार्ज होकर सीधे अपने घर पहुँचते हैं। वहाँ बेड रेस्ट पर रहते हैं। उनके जो माता-पिता हैं, शुरू से ही उनके आँसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन पुत्र की हालत देखकर डॉक्टरों ने कहा, "आपको इनके सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप रोएँगे, तो आपके बच्चे की हालत जो स्वस्थ है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। लिहाज़ा आपको इसके सामने हमेशा पॉज़िटिव बातें करनी है, हौसलावर्धक बातें करनी है, कभी इनके सामने रोना नहीं है।" लिहाज़ा जो माता-पिता थे, भाई थे, बहन थे, सबने इनके सामने हँसकर अच्छी बातें की, समझाया, "कोई बात नहीं सूरज, हम हैं। तुम जो चाहोगे वो हम करेंगे आपके लिए। जैसे ही आपको करना है, पढ़ाई करना है, हम साथ देंगे।" लेकिन सूरज जैसा नाम, वैसा उनका हौसला, वैसे उनकी हिम्मत। उन्होंने कहा, "नहीं पिताजी, आप मुझे सिर्फ़ पढ़ाइए। मैं इस हालात में भी आपको वो करके दिखाऊँगा जो शायद किसी ने ना किया हो। मैं आपको एक अधिकारी बनकर दिखाऊँगा। आप चुपचाप अपना काम करें, काम कीजिए, मेरी फ़िक्र बिल्कुल ना करें। सिर्फ़ मेरी पढ़ाई का इंतज़ाम करते रहें, मेरी फ़ीस का इंतज़ाम करते रहें और आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको वो करके दिखाऊँगा।" क्योंकि उन्होंने सोच रखा था कि मुझे कुछ बनना है, और जिसको कुछ बनना है, जो ठान लेता है, इतिहास गवाह है, जो ठान लेता है, जिसको कुछ बनना है, जिसने मन में ठान लिया, प्रण कर लिया और वैसा काम किया, तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी चुनौती उसको उसकी मंजिल तक पहुँचने से रोक नहीं सकती। लिहाज़ा सूरज ने धीरे-धीरे जब नॉर्मल हुए तो अपनी पढ़ाई शुरू की। अब उनको लगा कि मुझे कहीं न कहीं आईएएस बनना चाहिए। तो देश की सबसे कठिन प्रतिष्ठित सेवा है, परीक्षा है, उसकी तैयारी में जुट गए। घरवालों ने कहा, "ठीक है बेटा, हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा खर्चा उठाएँगे, सारी सुविधाएँ आपको देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े।" सूरज पढ़ रहे थे, वक़्त गुज़र रहा था, लेकिन इसी दौरान उनके बड़े भाई की अचानक मृत्यु हो जाती है। परिवार उस पर जो पहले से ही दुःख दर्द में डूबे थे, उन पर और दुःख का पहाड़ टूट जाता है, दुःख में डूब जाते हैं। बड़े बेटे की मृत्यु के बाद जो माता-पिता हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको जीने की जो आशा है खत्म हो जाती है। एक बेटे का हादसा हुआ, एक बेटा दोनों पैर हाथ गँवा चुका है, दूसरा बेटा जवान खत्म हो चुका है। उनका जो पूरा परिवार है, उनके जो पिता हैं, वो टूट चुके थे। तिवारी जी उनके पिता बिल्कुल लाचार हो चुके थे। किसी तरह लोगों ने उनको सँभाला, रिश्तेदारों ने, आस-पास के लोगों ने ढाढ़स बंधाया, समझाया, ये प्रकृति है, नियत है, जो लिखा है वो होना है, भाग्य का
उनको हवाला दिया, भाग का बताया कि जो भाग में होता है वैसा ही होता है, लिहाजा आपका ये भाग्य था। इस पर उन्होंने सब्र किया, धीरे-धीरे हालात नॉर्मल हुए। कुछ वक़्त, क्योंकि वक़्त ऐसा मरहम है और वक़्त से बड़ा कोई मरहम नहीं, वक़्त से बड़ा कोई ज़ख्म नहीं, ना ही कोई मरहम। वक़्त अच्छे-अच्छे, बड़े-बड़े घाव, बड़े ज़ख्म भुला देता है, हल्के कर देता है। धीरे-धीरे वक़्त गुज़रा, बेटे के दर्द से उभरे, अपने दुकान में फिर से मन लगाने लगे, बेटी को पढ़ाई कराने लगे। दुकान चला रहे थे, बेटे सूरज को पढ़ा रहे थे। सूरज भी लगातार अपने तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो यार दोस्त हैं, जो त्योहार हैं, शादियाँ हैं, सबको त्याग कर सिर्फ़ उनका संकल्प था, मुझे अब यूपीएससी की परीक्षा, मुझे यूपीएससी पास प क्रैक करनी है, यूपीएससी क्वालीफाई करनी है, सीधे मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। उनका एक ही सपना था, दिन-रात पढ़ाई करते, 18-18 घंटे तक पढ़ाई करते, अपना एक लक्ष्य बनाते और धीरे-धीरे वक़्त गुज़रा। कहते हैं वक़्त सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे-धीरे परिवार का जो बोझ है, हल्का होने लगा, उनको जो गम था भूलने लगे, उभर चुके थे। यूपीएससी की परीक्षा के लिए पूरी तैयारी मुकम्मल होने लगी। उसके बाद यूपीएससी परीक्षा में बैठे, न सिर्फ बैठे बल्कि दिव्यांगता, विकलांगता, गरीबी को, चुनौती को स्वीकार करके, इसको लात मारकर उन्होंने यूपीएससी में बैठकर यूपीएससी को क्रैक करके वो कर दिखाया, वो इतिहास रचा, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। हर किसी ने सूरज को सैल्यूट किया। सूरज ने यूपीएससी के एग्जाम में ऑल इंडिया में 917वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया। वो एक आईएएस ऑफिसर की परीक्षा पास कर चुके थे, समझो बन चुके थे। उनकी खुशी से जो घरवाले हैं, इन्होंने एक बहुत लंबी चैन की सिंग ऑफ रिलीफ, संतोष की सांस ली। उनका जो दर्द था, एक जवान बेटा खोने का गम, दूसरा एक बेटे के हाथ पैर कटने का गम, वो हल्का हुआ। उनको लगा कि मेरे बेटे ने मेरा सपना साकार किया है, मेरी मेहनत को वसूल कर दिया है, मेरे बेटे ने मेरा जीवन सार्थक कर दिया है। उनको उसकी जो विकलांगता है, उनकी जो परेशानी है, सब भूल चुके थे। अब तमाम जो आसपास के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं, उनको बधाई देने के लिए घर पहुंचने लगे। सूरज के माता पिता का हौसला बढ़ने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री सभी लोगों ने, यानी अखिलेश यादव ने भी उनको लेकर ट्वीट किया कि सूरज ने इतिहास रच दिया, सूरज की तरह काम किया। उनके जज्बे को सलाम। तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, सबने सूरज के जज्बे को स्वीकारा, उनको सैल्यूट किया। घर जाकर सबने बधाई दी। अब सूरज एक यूपीएससी क्वालीफाई करके, क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बन चुके थे। फिलहाल सूरज इस वक्त अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और सूरज ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया का एक सपना होता है। दुनिया वाले सोचते हैं कि इस मुकाम पर हाथ पैर न होने के बावजूद यूपीएससी जैसी कठिन प्रतिष्ठित सेवा को क्रैक करना, उसमें जाना, हौसले को जो नाम होता है, जो हौसले का असली मानी होती है, उसको सच कर दिखाया। वो वही मैंने शुरुआत में जो पंक्तियां कही कि